टॉपिक से प्रश्न आए हैं, तो चलिए हम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या करना नहीं चाहिए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पढ़ने से संबंधित है। एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है। तो ये देखते हैं क्या है। तो होगा आपका नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से आंसर की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। तो सही उत्तर होगा प्रोफेसर यश पाल। अगला देखते क्या है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रमुख 2005 में अपनी समझ से डैश प्राप्त की है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रचनावाद से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध न हो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है। तो सही उत्तर हो गया आपका आर्टिकल 350। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। तो सही उत्तर होगा आपका अंग्रेजी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है। तो सही उत्तर होगा आपका 3 स्तर पर बांटा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी। तो सही उत्तर होगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म की। अगला है एलेक्सिया क्या है, पढ़ने की क्षमता। क्वेश्चन है विद्यार्थी को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि सही उत्तर होगा उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। बहुग्रेड अध्यापन हुआ है जिसमें सही उत्तर होगा आपका, आइए आंसर देखते क्या होगा। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं शिक्षकों की भूमिका है। तो आंसर होगा छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम सृजन करना। यहाँ पर सृजन हो जाएगा आपका सृजन करना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्था में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं। तो सही उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन है एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपट लेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। तो सही उत्तर होगा उनसे पूछेंगे कि वह ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समान समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले कौन है। तो सही उत्तर होगा आपका जीन पियाजे जी हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षणिक योग्यता को प्रतिशत में अंकों में प्रदर्शित करता है, यह कहलाता है। सही उत्तर होगा शैक्षणिक मापन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में अधिगम नियोग्यता का आकलन
किस परीक्षा द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो सही उत्तर होगा आपका निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अपनी कक्षा में बच्चों का सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से आप किसका चुनाव करेंगे? तो सही उत्तर होगा बच्चों को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है किसी बालक के भाषाई विकास में प्राक भाषा की पहली अवस्था है? तो सही उत्तर होगा आपका रुदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय बच्चों का अपने परिवार, जाति, आस पड़ोस से अर्जित किसी दृश्य प्रवृत्ति को दूर कर उनका समाजीकरण करते हैं तो किसको दूर करेंगे? सही उत्तर होगा आपका अंधविश्वास को, कुरीतियां, संकीर्णता। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। किसी बात को अच्छी तरह याद रखने के लिए अच्छी तरह सीख लेना, आधे से ज्यादा लड़ाई जीत लेना है, यह कथन किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का है? तो सही उत्तर होगा आपका गिलफोर्ड का है। अगला देखते हैं क्या है। वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक्य की संकल्पना सही उत्तर होगा स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदी से क्वेश्चन है तो हिंदी से देखिए आपका गद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसमें आपके उपसर्ग, प्रत्यय, समानार्थी शब्द, समास, भाषा संबंधित प्रश्न और उसमें चौमस्की से प्रश्न पूछे गए थे भाषा संबंधी। और देखते हैं डिस्ग्राफिया से प्रश्न पूछे गए थे और भिन्न शब्द संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। एनसीएफ 2005 से भी पूछे गए थे प्रश्न आपको यहाँ पर। ठीक है, आइए देखते हैं इंग्लिश में किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। तो इंग्लिश में देख लेते हैं आपका पैसेज आया था, अंडरलाइन वर्ड आया था, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स आए थे, इवोल्यूशन संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, नॉम चॉम्स्की मतलब भाषा से, लैंग्वेज से प्रश्न थे, अपोजिट वर्ड पूछे गए थे। आइए देखते हैं एसएसटी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एसएसटी में आपके वायुमंडल से संबंधित प्रश्न, तो आप अपने शिफ्ट के लिए वायुमंडल से संबंधित सारे प्रश्नों को याद करके जाएंगे। जितने भी वायुमंडल में मंडल है, क्षोभ मंडल है, वायुमंडल है, जितने भी मंडल हैं आप उनके बारे में आप जरूर एक बार पढ़कर जाएंगे। जनसंख्या घनत्व के बारे में आप पढ़ लीजिएगा और पृथ्वी से भी कुछ संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे आपको। ठीक है, संविधान को आप पढ़कर जाइएगा, संविधान से भी प्रश्न आए थे। संविधान से पूछ सकता है कि संविधान कितने दिनों में बना, या संविधान में कितने अनुच्छेद हैं या कितनी उसमें भाषाएं हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा कर आपको, तो आप जरूर इसे पढ़कर जाइएगा। आपको कार्यपालिका से भी प्रश्न पूछा गया था, ये देख लीजिएगा। अगला देखते हैं क्या हमारा, अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आपको यहाँ से अनुच्छेद से क्वेश्चन आता ही आता है, आप अनुच्छेद जरूर पढ़कर जाइएगा। और भारत के जो संविधान के अध्यक्ष हैं, मतलब भारत का जो संविधान है उसमें जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष से भी आपको प्रश्न पूछे गए थे। एनसीएफ 2005 से प्रश्न पूछा गया था। लोकतंत्र से संबंधित आपको प्रश्न पूछे गए थे। अगला देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। नदी से संबंधित प्रश्न थे आपके, गुफा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, राज्य से संबंधित आपको प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और उसके बाद आपको लोकसभा से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जो लोकसभा आपका है उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपके लोकसभा से क्वेश्चन पूछे गए थे। और यहाँ पर आइए आपको देख लेते हैं, आपका संस्कृत का देख लेते हैं, संस्कृत में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। जो आपका संस्कृत है, संस्कृत में आपको ये हम एसएसटी में देख लेते हैं, एक एडू सेट से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। एडू सेट एक इससे भी प्रश्न था आपका। और आपको खनिज संबंधित प्रश्न पूछा गया था, खनिज से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और पठार से भी संबंधित प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पर। और आइए अब हम संस्कृत में देखते हैं किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। संस्कृत में आपको गद्यांश था, गद्यांश में आपको
प्रत्यय संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, प्रत्यय संबंधी, और उसमें आपको भाषा संबंधी प्रश्न था। आइए देखते हैं और कैसा प्रश्न था इसमें। पठन संबंधित प्रश्न था, आपको पठन संबंधित प्रश्न था। और उसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें एक श्लोक था। श्लोक में किस तरीके से प्रश्न था। श्लोक में भी आपको देखिए श्लोक में आपको विपरीत प्रश्न, विपरीतार्थी प्रश्न पूछे गए थे। विपरीत जो आपके विलोम शब्द होते हैं वो पूछे गए थे। ठीक है, और आपको पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे। श्लोक से भी पर्यायवाची शब्द पूछे गए थे। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिएगा पर्यायवाची, विलोम, और देख लेते हैं हम आपके जो शिक्षण था, शिक्षण से कहाँ कहाँ से आया था क्वेश्चन। तो शिक्षण में भी हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ से पूछा गया था। तो शिक्षण में हमने आपको बता दिया कि भाषा से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और उसके बाद आपको पठन से आया था क्वेश्चन संस्कृत में। तीसरा देख लेते हैं किससे आया था। कौशल संबंधित भी प्रश्न आपको आए थे, त्रुटि संबंधित प्रश्न आपको आए थे। ये प्रश्न आप लिखते जाइएगा और इन्हें आप दोहराइएगा। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन मुझे मिला है, बाकी हम देखते हैं। कल आपका एग्ज़ाम नहीं है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो पढ़ाऊँ, जो भी पढ़ाऊँ वो आप तक वीडियो ज़रूर जाए। तो थैंक यू एवरीवन, आप सभी को।